एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल ट्रिपल ए। तो सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि तो ऑल ऑफ यू। तो आज हम कर रहे हैं नो टॉपिक रीडिंग। आज कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं होगी आप लोगों के रीडिंग्स के लिए। आज हम देखेंगे कि माता रानी आपको आज के डेट में क्या गाइडेंस दे रही है। ठीक है, ये आने वाला जो 9 दिन है जिसमें हम इतना ज़्यादा आस्था साधना करते हैं, तो इस टाइम माता रानी आपको क्या गाइडेंस दे रही है। ठीक है, तो आज आपको उसी वे में रीडिंग देखनी है। एंड यहाँ पे आपकी अगर कोई इस परिस्थिति है जो आप अभी फेस कर रहे हो, और आप जानना चाहते हो कि कब तक आप उस परिस्थिति से निकलोगे, कब आपको उस चीज़ का, उस बात का आपको सोल्यूशन मिलेगा, आप उस चीज़ के लिए एज ए गाइडेंस आप इस रीडिंग को देख सकते हो। इस रीडिंग को ओपन माइंड होके देखिए। कोई हर रिलीजन के लोग इसको देख सकते हैं, तो आप ओपन माइंड होके देखिए, सिर्फ एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। ठीक है, एंड अभी आज आप लोगों को पाइल्स भी दिखेंगे। तो आज आप लोगों को 2 कार्ड्स दिखेंगे जस्ट आफ्टर द इंट्रो। आपको पाइल सिलेक्शन का आपको कार्ड दिखाया जाएगा, तो गो एंड चूज़ योर पाइल, चूज़ योर कार्ड, एंड उसके बाद मैं आपको रीडिंग में मिलती हूँ। एंड वहाँ पे देखते हैं कि आपके लिए माता रानी आज के डेट में क्या गाइडेंस आपको दे रही है। ठीक है, जो लोग आज पहली बार आए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आप लोगों को अगर आगे कनेक्ट करना है मुझसे तो आप लोग वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, प्लस आपको व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा। आप वैसे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर योर कस्टमाइज रीडिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो चलिए अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं आप लोग के सामने। सबसे पहला जो कार्ड है वो है दुर्गा का कार्ड है। तो अगर आप दुर्गा माता की एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो तो पिक दिस फर्स्ट कार्ड। एंड सेकेंड जो कार्ड है वो है माँ काली का कार्ड है। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आपको काली के कार्ड से अट्रैक्शन हो रही है तो आप उसमें से कोई भी एक पाइल आप चूज़ कर सकते हैं अपनी रीडिंग के लिए। आज सिर्फ माता रानी की ही ब्लेसिंग्स है, तो आज आप उन्हीं के एनर्जी से कनेक्ट करके आज आप रीडिंग देखिए। ठीक है, आज कोई नेम इनिशियल्स कुछ भी आज मैं नहीं रख रही हूँ। दिस इज़ जस्ट एन इंट्यूटिव रीडिंग। तो आज आप भी अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कीजिए। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी माँ के इमेजेस आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, काइंडली चूज़ दैट इमेज एंड आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1 मिनट के लिए मेडिटेट कीजिए दोनों कार्ड्स में, देखिए कौन सी एनर्जी की तरफ आपको पुल आ रहा है, एंड आप उन्हीं गॉडेजेस को चूज करके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको टाइम स्टैम्प फुल पाइल नंबर 1। तो चलिए आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने दुर्गा माता के कार्ड को सिलेक्ट किया है, यहाँ पे सबसे पहला मैसेज है फेस चैलेंजेस विद करेज एंड डिटर्मिनेशन। अभी आप जो भी परिस्थिति फेस कर रहे हो अपने जीवन में, आपके जीवन में अभी जो भी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, मुझे पता है कि यहाँ पे आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो। बिकॉज माँ आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो चैलेंजेस है, ये जो परिस्थिति आप अभी देख रहे हो, उसमें आपको अपने अंदर झांकना है। आपके अंदर जो करेज है, जो एक फोकस्ड है कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, नहीं मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं इस जॉब को इस जॉब के लिए मैं प्रिपरेशन कर पाऊँ, मैं इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर पाऊँ। इस तरीके से भी जो भी आपका मतलब एक विश है, उसको आपको हिम्मत के साथ आगे बढ़ने के लिए माँ आपको बोल रहे हैं। एंड जो भी लोगों ने इस वाले कार्ड को पिक किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा दुर्गा माता से कनेक्ट करते हो। आप लोग रेगुलर उनकी पूजा अर्चना आप लोग करते हो। अकॉर्डिंगली देखिए। ठीक है, एंड जो भी लोग आज इस फाइल को क्लिक किए हैं, ऑफ कोर्स आपके ऊपर इनकी एनर्जी है। माँ आपसे रेगुलर कनेक्टेड है, आपको इनसे गाइडेंस मिलती है। ठीक है, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे मुझे फील हो रहा है इस वाले फाइल के लिए, आप लोगों के मैरिज में आप लोगों को ब्लॉकेजेस फिलहाल दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे मैरिज में आपको ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं। तो माँ आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी चैलेंजेस अभी आप फेस कर रहे हो, उसमें आपका आगे कुछ बहुत बड़ा मकसद है। ठीक है, जो भी आप पर्पस में हो, जो भी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो अपने जीवन में, अपने शादी, अपने रिलेशनशिप्स में, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ एक आगे बहुत बड़ा लिखा हुआ है जो आपको आने वाले समय में दिखेगा। सी 5 नंबर का कार्ड भी है, तो 5 एंजल नंबर, आपको ऐसे नंबर्स दिखते हैं। ठीक है, ये हमेशा एक चेंज को दिखाता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। जो भी बुरा वक्त अभी आपके जीवन में चल रहा है, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके कैरियर में, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे रिलेशनशिप एंड मैरिज के लिए है इस फाइल में, जो मैं फील कर पा रही हूँ, उसके लिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों को यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई मे बॉन्ड भी हो सकते हैं यहाँ पे। आपको ये बोला जा रहा है
बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपनी हीलिंग्स कर रहे हैं। आप कोई क्रिस्टल हीलर, कोई रेकी हीलर, या कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो खुद काफ़ी अच्छे से माता रानी से कनेक्टेड हैं, एंड आप उनकी अर्चना करते हो, आप उनको मानते हो, उनसे आप हमेशा कनेक्टेड हो। तो यस, यू आर ए प्रोटेक्टेड सोल, आपके ऊपर उनकी कृपा है। तो जो भी परिस्थिति आगे हो रही है आपके जीवन में, वहाँ पर आपको समय समय पे माँ गाइडेंस दे देंगी। ठीक है, ये एक मैसेज यहाँ पे आ रहा है। तो चलिए से हम यहाँ पे रखते हैं कार्ड्स को। तो अभी हम टैरो से देखते हैं, जैसे कि आज कोई टॉपिक नहीं है तो देखते हैं कि माँ आपको यहाँ पे क्या गाइडेंस दे रही है। बहुत लॉन्ग मैं आज रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। इवन टाइम की भी काफ़ी ज़्यादा आज एक शॉर्टेज है, लेकिन फिर भी मुझे रीडिंग आप लोगों को देनी है। एक मिनट, कैमरा को थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ। ओके ओके, आई मीन ये कार्ड आना चाहता। ओके, ट्री ऑफ वॉन्ड्स, यस। सी, ट्री ऑफ वॉन्ड्स भी एक पॉजिटिव मूव का ही कार्ड होता है, ठीक है, एक पॉजिटिव मोमेंट जहाँ पे एक पर्सन अपने पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ रहा है। तो आपको माँ यही कह रहे हैं यहाँ पे कि अभी आपका समय आ गया है कि यू हैव टू लीव योर पास्ट बिहाइंड। जो भी पास्ट की चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही है, जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे रही है, जहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, भले ही वो कोई रिश्ता हो, कोई व्यक्ति हो, कोई आपका जॉब हो, या कोई ऐसा टॉक्सिक सिचुएशंस जहाँ से आप आगे बढ़ना चाहते हो, उससे अभी आपको आगे बढ़ना है। बिकॉज आगे आपके लिए जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे रिलोकेशन के लिए देख रहे हैं कि आपको रिलोकेट करना है, तो यस, उसके लिए भी माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, ठीक है, कि आपका रिलोकेशन का जो विश है वो फुलफिल होगा। यहाँ पे एम्परर की एनर्जी आई है, यस। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत फोकस्ड है अपने काम में, ठीक है, अपना जॉब या अपना, मुझे मतलब ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा आपने प्रैक्टिकल कर दिया है कुछ चीज़ों में, ठीक है। आप काफ़ी स्ट्रिक्ट होके कुछ डिसीजंस ले रहे हो अपने लाइफ में, जो आपके लिए भी कहीं ना कहीं अभी के लिए वर्थित नहीं है, ठीक है। अभी आपको चीज़ों को थोड़ा समझना है, चीज़ों को सोच समझ के आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको तुरंत कोई एक्शन में नहीं आना है। अभी आपको अपने ऊपर थोड़ा काम करना है कि आप अगर आप कनेक्टेड हो माँ से, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो इतना, तो अब से आपको बोला जा रहा है कि उनकी कृपा आपके ऊपर है, तो आप उनसे अभी कनेक्ट करो, ठीक है। बिकॉज आपका मैस्कुलाइन साइड ओवर एक्टिव हो गया है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चीज़ें सोचो, आप इमोशंस का बिल्कुल यूज़ ही नहीं कर रहे हो। अभी ये कोई भी मामले में हो सकता है, आपके रिश्ते में, आपकी मैरिज में, या किसी के साथ अगर आपकी दोस्ती ख़त्म हो गई है एंड आप चाहते हो कि आपका कनेक्शन वापस से जुड़े, तो वहाँ पे भी आप कहीं ना कहीं एक, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, अभी हर किसी को तो मैं नहीं जानती हूँ कौन है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मैं यही चीज़ बोलूँगी, कुछ लोग अपनी ईगो को ज़्यादा हावी होने दे रहे हो अपने ऊपर, जिसके लिए माँ आपको मना कर रहे हैं। माँ आपको यही बोल रहे हैं कि आपको ईगो में रह के चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। अपने आप को एक, मतलब होता है ना, जब हम बहुत ज़्यादा स्टबर्न बिहेव करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, वो लगता है हमें कि ये हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें भी हो जाती है जहाँ पे हम ईगो को ही सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम देते हैं, तो वो भी आपको नहीं करनी है, ठीक है। कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा डाउन टू अर्थ रहना है। आप लोग जो भी अभी देख रहे हो, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, यस। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मनी को अभी चेस कर रहे हैं, बिकॉज आपका अभी सिचुएशन ऐसा है, हो सकता है आपको मनी के रिगार्डिंग इश्यूज हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन यहाँ पे आपको मनी को चेज नहीं करना है, ठीक है। आप मनी को अट्रैक्ट कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप अगर मनी को चेज करने लगोगे, जोर ज़बरदस्ती करने लगोगे, तो आपको यहाँ पे तकलीफ़ होगी, जैसे कि इस पर्सन को यहाँ पे हुआ है, जैसे कि इनको पैर पे लगी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ये यहाँ पे स्टिक में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि अभी आप लोगों की परिस्थिति काफ़ी टफ चल रहा है, ठीक है। आप लोगों को मनी ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, आप लोगों को चीज़ों में वो क्लैरिटी नहीं मिल रही। अगर आप किसी से कोई एक्शन चाह रहे हो, तो वो पर्सन चुप करके बैठा है, वो पर्सन आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, हो सकता है, वेरी कर सकता है एनर्जी, ठीक है। आज ये नो टॉपिक रीडिंग है, तो कुछ भी एनर्जीज आ सकते हैं। तो जिनकी ये परिस्थिति है, आपको यही बोल रही है माँ कि आप अभी ठहर जाओ, अभी आप जो चैलेंजेस देख रहे हो उसको एक्सेप्ट करो, फोकस्ड रहिए, निश्चयता पूरा रखिए कि आपको चाहिए क्या। अगर आप वो संकल्प लेते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए चाहिए एंड आई विल मैनिफेस्ट इट, तो उस चीज़ पे आप अटल रहिए। ऐसी बात नहीं कि आज ये कल ये, आज पहले मुझे ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए। जो लोग इस तरीके की चीज़ों में कंफ्यूज रहते हो, अपने दिमाग में आप कंफ्यूज रहते हो, प्लीज़ आप पहले अपनी क्लैरिटी लीजिए, ठीक है।
आपको 555 यहाँ पे भी नंबर आ रहा है, तो 555 एंजल नंबर काफ़ी ज़्यादा इन दिनों आपसे कनेक्ट करेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स, सी ये होता ही है न्यू बिगिनिंग्स क्लैरिटी का कार्ड, ठीक है। तो माँ आपको ये बोल रहा है कि जिस चीज़ में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है वो आपको क्लैरिटी तभी मिलेगी जब आप एक्शन लोगे, जब आप आगे बढ़ोगे। बिकॉज माँ यहाँ पे आके आपको वो चीज़ में एक्शन लेने के लिए नहीं बोल सकते, माँ आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकती है, एंड वो रास्ता माँ ने आपको ऑलरेडी दिखाया है। अभी यही है कि आप कैसे एक्शंस लेते हो, आप एक्शन लेते भी हो कि नहीं लेते हो, वो आपके ऊपर मैटर होगा, ठीक है। तो ये एक परिस्थिति यहाँ पे आ रही है, बिकॉज डिवाइन साइन तो आपको मिल रहा है, एंड आने वाले 3 वीक्स में, 3 डेज से 3 वीक्स में आपको कुछ बहुत बड़ा साइन मिलने वाला है, ठीक है। ट्री ऑफ सोर्ड्स, अगेन ट्री की ही एनर्जी आई है, तो 333 एंजल नंबर भी आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। यस, आपके जीवन से जो नकारात्मक शक्ति है, जो निगेटिव लोग हैं, जो कार्मिक लोग हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, जिनकी वजह से आप इतने प्रैक्टिकल बन गए हो, जहाँ पे आपको हर दिन टॉर्चर किया जाता है, आपको हर दिन बैकस्टेप किया जाता है, वैसे लोग आपके जीवन से दूर हो रहे हैं। माँ खुद उनको आपके जीवन से दूर कर रहे हैं, एंड ये मार्च का महीना ही बहुत लोगों के लिए एक टाइमलाइन है जहाँ पे आप एक न्यू टाइमलाइन में एंटर करोगे। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ बन रही है कि एक ऐसी शिफ्ट आ रही है, हो सकता है आफ्टर नवरात्रि आपको वो चीज़ देखने को मिले कि जो कार्मिक लोग हैं उनके असली चेहरे आपके सामने आएंगे, या तो वो लोग आपकी लाइफ से कंप्लीटली रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है, कोई एक लेडी की एनर्जी आ रही है, हो सकता है कोई ऐसी स्पेसिफिक लेडी है जिनका असली चेहरा अभी आपके सामने नहीं आया है, जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है। गेट रेडी फॉर दैट। किसका है, क्या है, आई डोंट नो, किससे रेजोनेट होगी, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे है। 4 ऑफ पेंटिकल, सी अब बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें आपके जीवन में अभी ऐसे हैं जिसको आप बहुत ज़्यादा बाई फोर्स कर रहे हो, बाई हुक और क्रुक, आपको वही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो माँ आपको बोल रहे हैं अपनी मुट्ठी को अभी आप खोलिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मुट्ठी को हार्ड करोगे तो उतना ज़्यादा आपको ही तकलीफ होगी। जो चीज़ें आपके लाइफ से जा रही है उसको जाने दीजिए। हो सकता है आप जो सोच रहे हो आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट हो, वो बेस्ट ना हो, बिकॉज माँ के प्लान्स आपसे बेस्ट है, ठीक है। माँ ने आपके लिए ऑलरेडी वो प्लान सेट किया है जो आपको आगे मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए, ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। सी 4 एंजल्स नंबर भी आपको दिखेंगे, दैट मीन्स यस यू आर इन अ राइट ट्रैक। तो जो चीज़ आपको नहीं मिल रही है उसको लेकर आपको दुखी नहीं होना है, बस आगे बढ़ते जाना है, बिकॉज आगे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सी यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड भी यहाँ पे टर्न हुआ था, तो यस ये अगेन एक रिलोकेशन, एक ट्रैवलिंग दिखा रहा है जहाँ पे आपको बस एक्शन लेना है, ठीक है। जस्ट यू आर अबाउट टू टेक दैट एक्शन, सो प्लीज़ गो अहेड। जो भी आपको एक्शन लेना है अपने जीवन में वो आप लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। आपको वो एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कुछ एक्शन लेने की, सी बार बार ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो हो सकता है कमिंग 7 डेज में आप कहीं पे ट्रैवल करो, ठीक है। आपका कुछ प्लान बन रहा है, आपको कहीं पे जाना है, तो यस आप जा सकते हो। वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव होगी, काफ़ी शुभ आपके लिए वो होने वाला है, ठीक है। एंड ऑन द वे जब आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, जो लोग ट्रैवलिंग कर रहे हो उनके लिए मैसेज कह रही हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा एंजल नंबर्स भी कनेक्ट करें उस टाइम। 7 नंबर कनेक्ट कर सकते हैं, 4 नंबर अगेन कनेक्ट कर सकते हैं। आप समझ जाना, अगर ऐसे नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो आप समझ जाना कि यस ये एक आपके लिए कोई एक डेस्टाइंड मतलब जर्नी थी, ठीक है। मुझे नहीं पता कैसी जर्नी, क्या जर्नी, फिजिकल जर्नी तो बहुत लोगों की हो रही है, ट्रैवलिंग तो बहुत लोगों की हो रही है आने वाले 7 डेज में, ठीक है। तो आप देखिए कैसे रेजोनेट होते हैं। तो यस उसमें भी आपका एक शिफ्ट आ रहा है। 5 किसी का मूलांक भी हो सकता है यहाँ पे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो चीज़ें आपकी रुकी हुई थी वो अभी स्टार्ट होने वाली है। जस्ट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी का लाइफ एकदम कंप्लीटली रीस्टार्ट होने के मोशन में ही है, ठीक है। जस्ट स्टार्ट होने ही वाली है। आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दैट एनर्जी, एंड काफ़ी एक्साइटिंग एनर्जी है ये, जो कि पॉजिटिव है, ठीक है, निगेटिव नहीं है। सी 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी, जैसे कि आप अभी 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो, लेकिन बहुत ही जल्द आप निकलोगे। कैसे निकलोगे? बिकॉज यहाँ पे ये रस्सी खुलेगी एंड आप आगे बढ़ोगे। बिकॉज अभी आपके मन में डर है, क्या पता ये रस्सी बहुत टाइट हो, क्या पता ये रस्सी ना खोले। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कार्ड्स के इमेज को दिखा के मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आप समझो। अभी आपकी परिस्थिति ऐसी ही है, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, क्या आगे सही होगा। अभी आपके जो डाउट्स है ना, ये बहुत ही जल्द क्लियर होने वाले। एंड अगेन 8 नंबर, तो हो सकता है 8 नंबर भी आपसे कनेक्ट करे,
ठीक है। तो यस, माँ आपको ये सारे मैसेजेस दे रही है। लास्ट में देखती हूँ एक दो कार्ड्स और, माँ क्या और मैसेज है। ओ व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, सी डिवाइन टाइमिंग। सो ये नवरात्रि बहुत लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग लेके आ रहे हैं। जिस डिवाइन टाइमिंग का आप वेट कर रहे हो, ठीक है, जिस ब्लेसिंग का आप वेट कर रहे हो इतने टाइम से, वो आपको मिल रही है यहाँ पे। ये पहिया आपके फेवर में घूमने वाला है। आपकी जो अच्छे कर्म है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। 10 नंबर आपको अभी दिख सकता है, तुरंत इस रीडिंग के दौरान आपको दिख सकता है। ठीक है, आपका कर्मा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। जो आप निगेटिव कर्मा को इतने टाइम से लेके अपने साथ चल रहे थे, वो अभी माता रानी आज के डेट में आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि वो ख़त्म हो चुका है। एंड अभी जो आगे होगा वो होगा न्यू बिगिनिंग आपके जीवन का, एक रीस्टार्ट, एक रीबर्थ, आप जो भी कह लो। ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव आपके लिए गाइडेंस आया है। एंड अगेन क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप एक क्वीन या किंग क्या लाइफ जीने वाले हो आगे। पावर आपके हाथ में सारे मात देने वाले हैं। जो पावर्स को आप इतने टाइम से ढूंढ रहे थे, जो आपके अंदर ही था। एंड सी 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। तो कमिंग 7 to 8 डेज में अगेन ट्रैवलिंग का मैसेज आ रहा है। किसी का मैसेज कॉल आपको आ सकता है। एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होगी, जो काफ़ी तेज़ी से हो रही है। ठीक है, इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, बिकॉज डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क। चलिए और भी एक गाइडेंस लेते हैं गाइडेंस कार्ड से कि क्या गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए। दिस कुड बी द वन यू ऑलरेडी मेट। ओके, हो सकता, मैंने कहा था ना कुछ लोग रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। तो यस, आप जिनके लिए सोच रहे हो सकता है कि ये वही पर्सन हो जो आपके लाइफ में वापस से कनेक्ट करें। एंड अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो तो यस, आपके लिए ऑप्शंस आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो तो यस, उसमें भी न्यू बिगिनिंग है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, हो सकता है कोई पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप आपके जीवन में वापस आ रहा है, या तो आपके कोई पास्ट के पार्टनर हो सकते हैं जो आपके जीवन में वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो माता रानी आपको आज के डेट में यही संदेश आपको देना चाहते थे, जिसके लिए मैंने आज ये रीडिंग बनाई। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। एंड जिनको पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, आप मुझे वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट कीजिए। वहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप नंबर पे तभी मैसेज कीजिएगा जब आपको कोई कस्टमाइज्ड रीडिंग करनी है, वरना आप डायरेक्टली वहाँ से रीडिंग्स बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक फाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने काली की कार्ड को चूज़ किया था, तो काली माता यहाँ पे आपको यही मैसेज दे रहे हैं, लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू टू बी रीबॉर्न। माँ की एनर्जी ही ये है जो कि आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाते हैं, राइट। एंड माँ जब आपसे कनेक्ट करती है तो आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, आपका कर्मा बेसिकली रिलीज़ होता है। ठीक है, तो जब भी आप काली माता के एनर्जी से कनेक्ट करते हो, दैट मीन्स आपकी जो भी कार्मिक चीज़ें हैं, कार्मिक ब्लॉक्स है, वो माँ खोलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू। जो चीज़ें अभी आपको सर्व नहीं कर रही है, जो कंट्रोल अभी आप अपने हाथ में नहीं ले पा रहे हो, उस कंट्रोल को आप कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, समझ रहे हो। टू बी रीबॉर्न, बिकॉज अभी यहाँ पे आपका एक रीस्टार्ट होने वाला है, एक न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में होने वाली है। उसके लिए आपको पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना होगा, पुराने दुख दर्द तकलीफ़ों से मूव ऑन करना होगा, आगे बढ़ने की कोशिश आपको करनी होगी। अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे, पुरानी एनर्जी में ही आप स्टक रहोगे, तो माँ अपने तरीके से आपको वहाँ से निकालेंगी, जो आपके लिए पेनफुल भी हो सकता है। तो इसके लिए माँ आपको स्ट्रांगली कह रही है यहाँ पे कि जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही है उसको जाने दो अपने जीवन से, बिकॉज यहाँ पे माँ खुद आपकी क्लियरिंग कर रही है। चलिए, जो लोग भी काली माता से कनेक्टेड है वो इस रीडिंग से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, बिकॉज आज ये एक चैनल गाइडेंस आया है। आप भले ही जिस भी रिलीजन धर्म से हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये एनर्जीज़ है, तो आप एनर्जीज से कनेक्ट करके आराम से आप रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, बिकॉज आज के डेट में ही मैं ये गाइडेंस आप लोगों को दे रही हूँ। आज कोई टॉपिक नहीं है रीडिंग की, आज सिर्फ आपको वो गाइडेंस दिया जाएगा जो परिस्थिति अभी आप फेस कर रहे हो। 8 ऑफ सोर्ड्स, सी बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूज्ड हो अपनी लाइफ को लेके, आप लोग वरीड हो कि क्या मेरे लाइफ में चीज़ें सही होंगी, क्या मुझे ये चीज़ मिलेगी, वो चीज़ मिलेगी। अभी बहुत ज़्यादा आप लोग मटेरियल चीज़ों में लगे हो। ठीक है, आपको भी बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हो, लेकिन उस हिसाब से आप स्टक भी हो रहे हो साथ में। ठीक है, सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
आपके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी है जिसको आपको नर्चर करना है, जिसको आपको केयर करना है, लव करना है, जिस एनर्जी से आपको खुद कनेक्ट करना है। नाइट ऑफ सोर्स। मैं पहले कार्ड्स निकाल रही हूँ। काली माता का क्या गाइडेंस है? 8 ऑफ वॉन्ड्स। सी, कुछ चीज़ों को आपको अभी छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। जस्टिस, यस। माँ तभी आपके साथ जस्टिस कर सकती है अगर आप माँ को ये मौका दोगे जस्टिस करने के लिए। बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स ही करते रहोगे, सीधा एम्परर, अगर आप एक मतलब अभी आपकी एनर्जी ही ये है, कंट्रोलिंग एनर्जी है। कुछ चीज़ें आप जोर ज़बरदस्ती अपने जीवन में कंट्रोल करके बैठे हुए हो जो आपको नहीं करना है। एंड जो लोग भी अभी माँ से कनेक्ट कर रहे हैं उनके लिए यही गाइडेंस यहाँ पे है कि सबसे पहले तो आप अपने ईगो को तोड़िए। सी, जजमेंट भी आया है, यस। आप अपने ईगो को ख़त्म कीजिए, तभी जाके आपका कार्मिक साइकिल यहाँ पे ख़त्म होगा। ठीक है, जो लोग आके आपके साथ गलत करते हैं, आपको तकलीफ़ देते हैं, आपको पेन देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका कुछ कार्मिक साइकिल है जो अभी क्लियर होने के ट्रैक पे है, जिसके लिए माँ आपको खुद यहाँ पे आके मैसेज दे रही है कि आपको ईगो से ऑपरेट नहीं करना है, आपको अपने आप को एक लेट गो की एनर्जी में रहना है। जिस समय में जो चीज़ मिल रही है आपको उसको लेके ग्रेटफुल रहने के लिए बोला जा रहा है। बिकॉज माँ खुद आपके जीवन से कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऐसे नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेंगे जो आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं दे रहे हैं ना। अब ये समय आ गया है, आपका एक बहुत बड़ा कार्मिक क्लियरिंग का भी एक समय आया है। तो जो लोग अपने ऊपर काम नहीं कर रहे थे उनको माँ खुद मजबूर करने वाले हैं अपने ऊपर काम करने के लिए। एंड आने वाले जो 2 महीने हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा माँ की एनर्जी से कनेक्ट करोगे। बिकॉज आपकी एक यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग क्लियरिंग हो रही है, जहाँ पे पास्ट की जो भी चीज़ें हैं उसको आप उतार के फेंकने वाले हो। भले ही वो आपके पास लाइफ के हो, वो आपके इस जन्म के हो। ठीक है, बिकॉज हमारा सोल कितने जन्म क्रॉस करके आता है हमें नहीं पता। ठीक है, वो सिर्फ आपको वाया आकाशिक रीडिंग वाया उससे ही आपको पता लगती है मेजर चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं पता, तो कौन से जन्म में सोल ने आपका क्या कर्म किया है, कैसा किया है, तो वो सब कर्म अभी धुलने का समय आ गया है जो माँ खुद आपके लिए करेंगे। ठीक है, बिकॉज आपको एक ऐसी एनर्जी में माँ देखना चाहती है जिस एनर्जी के लिए आप बने हो। आप ऐसे ही रहने के लिए नहीं बने हो। अगर आप अभी कोई साधारण काम कर रहे हो जिसके लिए अभी आप बिल्कुल भी स्पिरिचुअली अवेयर नहीं हो, या आप बस आपके सामने आज ये वीडियो आई तो आपने देख लिया, वरना ज़्यादा आपका इतना इंटरेस्ट नहीं है। जो लोग ऐसे हैं उनको तो कम्प्लीटली यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। बिकॉज कुछ लोग सब कुछ जानबूझ के भी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं जो कि माँ तो सहन नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो अपने तरीके से आपको चीज़ों में लाएंगे। ठीक है, बिकॉज जस्टिस तभी मिलती है जब आप जस्टिस की मांग करते हो, जब आप जस्टिस के लिए कुछ करते हो। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, हाथ पे हाथ धरे आप बैठे रहोगे, तो क्या आपको जस्टिस कभी मिलेगा? जीवन में नहीं मिलेगा। वो अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर लीगल मैटर्स का ही मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर आप कोई लीगल मैटर में फंसे हुए हो, आप एक एडवोकेट का हेल्प नहीं लोगे, क्या आप वहाँ पे जाके वो केस आप जीत जाओगे? ऐसे ही बैठे बैठे घर पे आप जीत जाओगे? नहीं, राइट। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। आपकी कार्मिक चीज़ों को क्लियर करने के लिए आपको एक्शन लेना होगा। अगर आप एक्शन लोगे नहीं, अगर आप जानने की कोशिश भी नहीं करोगे, आप खुद को बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों में दबा के रखोगे कि नहीं आज मुझे ये चीज़ करनी है, कल मुझे घर के लिए काम करना है, परसों मुझे ये खरीदना है, उसके बाद मुझे ये करना है, फ्यूचर में ये करना है। नहीं, आपको यहाँ पे आप आए ही हो इस धरती में अपना कर्मा क्लियर करने के लिए। अगर आप उसी चीज़ से दूर भागते रहोगे तो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको माँ खुद भी हो सकता है ड्रीम में आपको गाइडेंस दे। तो वो लोग तो काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड है कि अगर आपको ऐसा कुछ गाइडेंस आ रहा है। बिकॉज अभी का जो समय है यहाँ पे यही चीज़ है, न्याय आपके फेवर में होने वाली है। ठीक है, कुछ आपके मुझे नहीं पता किसके लिए है, यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है। सी, वही मैं बोलने वाली थी। कुछ इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी शायद आपको मिलने वाला है आने वाले टाइम में, या आपकी कुछ एंसेस्ट्रल कुछ प्रॉपर्टी हो सकता है जिसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ों का खुलासा आपके सामने होगा टिल जुलाई। ठीक है, तो आपको हो सकता है वैसे भी वहाँ कुछ चीज़ों में अवेयर कर रहे हैं। सी, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया। तो कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हो, स्पेशली वहाँ से गाइडेंस मांग रहे हो, तो यस माँ की कृपा है आपके ऊपर। तो आप जो भी हो सकता है आप किसी के बारे में सोचो, तो आप दोनों यहाँ पे काउंटर पार्ट हो सकते हो। आप दोनों
एक दूसरे के अदर हाफ हो सकते हो जिनके बारे में आप अभी पूछ रहे हो माँ के सामने, तो यस माँ यहाँ पे आपको बोल रही है कि समय आने पे चीज़ें आपके सामने रिवील हो जाएगी। अभी आपके लव या इन सब मामलों में आपको थोड़ा अभी रोकना पड़ रहा है। हो सकता है आपकी परिस्थिति अभी ऐसी है जहाँ पे लव या मैरिज के रिगार्डिंग आपकी चीज़ें बन नहीं रही है, वहाँ पे चीज़ें मतलब थोड़ा डिलेज को आप देख रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी एक क्लियरिंग की वजह से ही चीज़ें हो रही है। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया, तो यहाँ पे आपको एक प्लेफुल एनर्जी में रहने के लिए माँ बोल रहे हैं। आप जो भी चीज़ को अट्रैक्ट करो, आई नो आपको पेन मिल रहा है, आपको रोना भी आ रहा है, आपको हर दिन शायद आप चैलेंजेस को भुगत रहे हो, आई डोंट नो, लेकिन जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो आपके बेटरमेंट के लिए है। तो आगे जाके आपको उस चीज़ का एहसास होगा कि जो भी अभी तक मेरे साथ हुआ है वो मेरे जस्टिस के लिए ही हो रहा था, वो मेरे साथ माँ अन्याय नहीं कर रही थी। ठीक है, ये चीज़ आप समझ जाओगे, एंड जितनी जल्दी ये चीज़ आप समझोगे, आप उनके ऊपर सारी चीज़ों को समर्पण कर दोगे, उनके ऊपर उनसे आस्था तो ऑफकोर्स आप लोगों का है, इसके लिए आपने कनेक्ट किया है, तो माँ भी आपको वही रिजल्ट देने के लिए आई है। ठीक है, तो आपको वो चीज़ सुननी है जो यहाँ पे गाइडेंस आपको मिल रही है। 666 एंजल नंबर कुछ लोगों को दिखेगा, बिकॉज हो सकता है आप लोग माता लक्ष्मी के एनर्जी से भी कनेक्टेड हो, या आप बहुत ज़्यादा मतलब फ्यूचरिस्टिक होकर सोच रहे हो कि आपके पास मतलब बहुत ज़्यादा आपको प्रॉपर्टी, बहुत एक अच्छा आपको लेविश लाइफ जीना है आगे, जो आपके सपने हैं, तो यस आपसे माँ ऑलरेडी कनेक्टेड है लक्ष्मी माँ, तो आपको ऑलरेडी धन की कभी कमी नहीं होगी, चीज़ों की कमी नहीं होगी, लेकिन हाँ हो सकता है वो थोड़ा स्लो ग्रोथ हो, वो धीरे धीरे आपको मिले, तुरंत माइट भी आपको ना मिले। मैं आने वाले एक टाइम फ्रेम बता रही हूँ कुछ लोगों के लिए, आने वाले 5 to 7 ईयर्स के बीच में आप काफ़ी ज़्यादा एक लग्जरी लाइफ जीने वाले हो, जहाँ पे आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो वो चीज़ मिलने के लिए आपको आज मेहनत करनी होगी ना, तो जाके आगे आपको वो चीज़ मिलेगी। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे कह रही हूँ, एक स्टेबल लाइफ आप बहुत आराम से जीने वाले। 7 ऑफ कप्स, यस यू हैव टू कम आउट ऑफ इल्यूजन। 7 नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिख सकते हैं, 888 आपको दिख सकते हैं, 999, 1010 ये सारे नंबर्स दिख सकते हैं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं 10 9 ये सारे कहीं ना कहीं कंप्लीशन का नंबर होता है, जहाँ पे आपका एक चीज़ कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों की अभी जो एनर्जी है ना, आपको 777 ज़्यादा दिखेंगे अभी, बिकॉज अभी आपकी अवेकनिंग चालू हुई है, अभी माँ आपकी क्लियरिंग करेगी, तो इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखिए। सी द लवर्स, आपके लव लाइफ में ना बहुत सारे ऑप्शंस आपको आगे मिलेंगे, तो लव लाइफ को लेके आपको तकलीफ में नहीं आना है, आपको रोना धोना नहीं है। जो लोग भी रो धो रहे हैं अपने लव लाइफ के लिए, चीज़ें नहीं हो रही है, एंड अगर आप किसी स्पेसिफिक पार्टनर के लिए सोच रहे हैं, तो आप दोनों का तो कनेक्शन ही माने किया है, तो ये कनेक्शन तो कभी टूटने वाला है नहीं। ठीक है, यहाँ पे सोल कॉर्ड्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे सोल टू सोल जुड़े हुए हैं, तो आपको यहाँ पे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मैसेज आ रहा है, मैसेज 2 ऑफ सोर्स, 2 किसी का मूलांक, किसी का भाई का अंक हो सकता है, तो यस आपको कंफ्यूजन में रहना ही नहीं है। क्यों रहना है कंफ्यूजन में? यहाँ पे इस बंदे को देखिए, 2 तलवार लेके ये बैठे हुए हैं, एंड इनको ब्लाइंड फोल्डेड है, इनको कुछ नहीं दिख रहा है। अगर ये चाहे तो तलवार को रख के तो ये आंखों की पट्टी खोल भी सकते हैं, लेकिन ये नहीं खोल रहे हैं, मुझसे नहीं खोला जाएगा बोल के ये पर्सन बैठे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए इमेज को गौर कीजिए, आपको समझ में आएगा। वही परिस्थिति अभी आप लोगों की है, माँ आपकी ये पट्टी अभी खोलेंगी, आप खुद नहीं खोल रहे हो तो माँ भी खोलेंगे अपने तरीके से, ताकि आप अपने इमोशन से कनेक्ट हो। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा इन दिनों इमोशनल पर्जिंग हो सकती है, रोने का मन कर सकता है, अभी तो न्यू मून गया है, तो ऑफकोर्स ऐसी चीज़ें होंगी कुछ दिनों तक, आने वाले 3-4 डेज और आपको ऐसी एनर्जी फील हो सकती है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं आपका क्लियरिंग का पार्ट है, आप वो चीज़ समझिए। ठीक है, और मैं बस एक ही कार्ड लूँगी और नहीं लूँगी, सी 9 ऑफ वॉन्ड्स। चैलेंजेस अभी आपको मिलेंगे, कई ज़्यादा आपको टफ फेजेस अभी दिए जाएंगे आगे, लेकिन आपको उसमें डट के सामना करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस पर्सन को, इनके सर पे चोट लगी है, हाथ पे चोट लगी है, आई थिंक पैर पे भी लगी होगी, लेकिन फिर भी ये पर्सन एक ही वॉन्ड को पकड़ के खड़ा हुआ है, ही इज़ रेडी टू फाइट। सो यू आर द वॉरियर, आपके अंदर ये योद्धा की एनर्जी है, तो आपको भी फाइट करना है, चैलेंजेस से घबराना है नहीं। ठीक है, बिल्कुल मत घबराइए कोई भी चैलेंजेस से। 9 नंबर आया है, माँ खुद आपके साथ है, ढाल बनी हुई है माँ, तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है। कोई भी कुछ भी आपके ऊपर करे, कोई स्पेल करे, निगेटिविटी करे, कुछ भी करे, आपको उसमें कोई रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही उस व्यक्ति के पास बैकफायर हो जाएगा जो आपके ऊपर करेंगे, बिकॉज माँ खुद आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रही है। ठीक है, तो वही चीज़ें 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, यस हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, अभी आपका समय ही है मेहनत का, तभी तो रिवर्ड आपकी तरफ आ रहा है, बिकॉज रिवर्ड भी आपकी तरफ आ रहा है बहुत जल्दी से।
ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई गुड न्यूज़ हो सकता है, कोई आपके लिए कैरियर का ऑफर हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ कुछ भी हो सकता है जिसके लिए आप कड़ी मेहनत कर रहे थे। ठीक है, तो उसका फल आपको देने वाली है आगे, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। ठीक है, तो चलिए अभी 12:21 भी हो रहा है। हो सकता है आपको मिररिंग नंबर्स ऐसे दिखे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे क्या गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए। काली माता क्या गाइडेंस दे रही है। कुछ लोग ऐसे हैं ना जो जानबूझ के अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर रहे हैं। कार्ड्स ही बहुत मतलब चिपक गए थे, कार्ड्स निकल ही नहीं रहे थे, काफ़ी हैवी हो गए थे। तो यस, आप लोग की एनर्जी अभी ये हो सकती है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। अपने लव लाइफ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहिए। थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेट विल ब्रिंग यू रोमांस। यस, वही तो मैंने कहा, आप माँ के ऊपर भरोसा रखिए, पॉजिटिव रहिए। जो भी चीज़ें अभी नहीं हो रही है वो आगे होंगी। ठीक है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है लव लाइफ को लेके, स्पेशली बिकॉज आप लव लाइफ को लेके ही काफ़ी तकलीफ में हैं। चिल्ड्रन का मैसेज आया है, सेपरेशन। यस, आप किसी के साथ अभी सेपरेशन में हो, वही मैंने कहा। टाइम अपार्ट फ्रॉम द पार्टनर इज ऑन होराइजन। ओके, तो कभी भी ये सेपरेशन खत्म हो सकती है, तो गेट रेडी। एंड चिल्ड्रन, कुछ लोगों को यहाँ पे इनर चाइल्ड हील करने के लिए भी बोला जा रहा है। आपका इनर चाइल्ड का कुछ ट्रॉमा है। सी, यहाँ पे डॉग्स भी है। ठीक है, हो सकता है आपका कोई पेट हो जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो या ऐसा कुछ है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ये फर्स्ट पाइल में भी आया था। यस, आपके जीवन में कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आ रहा है। ठीक है, पास्ट लाइफ से कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ सकते हैं, तो माँ आपको इन सब के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है काली माता की तरफ से आपके लिए गाइडेंस। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई है, क्लैरिटी आप लोगों को मिली है अपनी चीज़ों के लिए। ठीक है, जिसके जो भी परिस्थिति है अभी, मैं आपको आगे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जिनको पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, कम टू मी, जिसके लिए आपको वेबसाइट में जाना पड़ेगा, वहाँ से आप अपनी रीडिंग ले सकते हो। या तो अगर आपको समझ नहीं आता है कौन सी रीडिंग लेनी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो फॉर पेड पर्सनल रीडिंग, जो कि कस्टमाइज वे में होगा। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि सबको माँ का गाइडेंस मिले।